पुलिस वाला चल गया। हाँ दू बेर एला बाबू ओतई हम और गाड़ी लेके गेलिया हमारे यार के संगे गेला। लाश को नहीं लाया आप? नहीं आना लका मोबाइल जे मांगी ऐसे हमरा से लो करके फोन करब गार्जियन के से हो मोबाइल नहीं देला का। 4 गो बच्चा है कहाँ से खिले, मदद कर दीजिए, मदद कर दीजिए आप लोग सब। बिहार में नई सरकार बनने के बाद लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। आप तमाम लोग देख रहे हैं कि रोज़ लगभग तमाम ज़िलों से ये खबर सामने आ रही है कि कहीं किसी बच्ची का बलात्कार हो रहा है तो कहीं किसी का मर्डर। हम अभी मौजूद हैं मधुबनी ज़िला अंतर्गत भैरव स्थान थाना क्षेत्र के हैथी बाली एक गांव है और उसी गांव के रहने वाले मोहम्मद कयूम को देर रात एक भीड़ के द्वारा बड़ी बेरहमी से मारा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सिलसिला लगातार मधुबनी ज़िले में भी बढ़ता जा रहा है जो काफ़ी चिंताजनक है। प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों पर ये सवाल है कि आखिरकार लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों होती जा रही है और क्या वजह है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ के रहने वाले कयूम जो लेबर का काम करते थे, मजदूरी करते थे, कल देर शाम वो लगभग 6:30-7 बजे के आसपास अपने ससुराल के यहाँ से महज 2.5-3-4 किलोमीटर दूर वो जाते हैं और वहाँ से जब देर शाम 7:30-8 बजे के आसपास लौट रहे होते हैं, उनके साथ उनके 2 और साथी होते हैं। एक का नाम सद्दाम है और दूसरा नसीम। जब वो लोग लौट रहे होते हैं और एक पास की दुकान पर गुटखा खरीदने के लिए जाते हैं, गुटखा खरीदने के बाद नसीम जो लड़का है वो ये लोग खुद बताते हैं कि नसीम जो है उस वक्त भांग शायद खाए हुआ होता है, थोड़ा वो नशे में होता है और वो वहाँ पर नाटक करने लग जाता है सड़क पर। हालांकि वो किसी और दूसरे व्यक्ति को, दूसरे समाज के लोगों को परेशान नहीं करता बल्कि अपने इन 2 दोस्तों को परेशान करने लग जाता है। वो गाड़ी पर नहीं बैठता, वो चिल्लाता है, कहा सकता है उटपटांग बातें करता है। हालांकि उसे समझाने की कोशिशें होती है और जैसे ही ये दोनों वहाँ से निकलने लग जाते हैं तभी वहाँ से भीड़ जो है, वहाँ जो दुकानदार है, गालिबन उनका नाम मदन बताया जा रहा है, और अभी जो लोग होते हैं वो वहाँ पर आते हैं और सबसे पहले बाइक की चाबी छीन लेते हैं। बाइक की चाबी छीनने के बाद सद्दाम से हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि हमने बड़ी गुहार लगाई कि हमारी चाबी लौटा दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये नादानी में इसने ऐसा किया है, चूँकि ये नशे में है इसलिए इस तरह से चिल्ला चीख रहा था, ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद भीड़ जो है कहीं ना कहीं टूट पड़ती है। धीरे धीरे करके पहले तो 2 चाटा लगाया जाता है सद्दाम को और फिर इस तरह से सिलसिलेवार तरीके से कई लोग जो है सद्दाम के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। सद्दाम से हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि कैसे जब उन्हें थप्पड़ लगता है तो उनके नाक से खून निकलने लग जाता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर लोगों ने जो है वो मारना पीटना शुरू कर दिया। ये तमाम चीज़ों को जब कयूम देख रहा था तो उसे लगा कि शायद ये भीड़ जो है वो पागल बनती जा रही है, ये भीड़ न जाने कब भेड़िया बन जाए, और इस वजह से वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। कयूम अभी चंद कदम दूर ही भागता है कि भीड़ कयूम की तरफ जाती है और उसे पकड़ करके बड़ी बेरहमी से 5-6-7 लोग मारने लग जाते हैं। ये लोग बताते हैं कि वहाँ पर लगभग 20-25 लोग होते हैं जिनमें 6-7 लोग 10-12 लोग मिल करके जो है उन्हें मारना शुरू करते हैं, जैसा कि इन लोगों ने बयान दिया है। और उस दरमियान जो सद्दाम है, चूँकि सब मारने के लिए उधर जाता है तो सद्दाम वहाँ से दूर भाग जाता है और किसी पास के मोहल्ले में जा करके, एक वॉशरूम में जा करके वो छिप जाता है और रात वहाँ गुजारता है। और उसके बाद वहाँ क्या हुआ ये सीधे तौर पर तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से मार रही थी भीड़, उसके बाद अचानक प्रशासन इस गांव में पहुंचती है और ले करके नसीम को आती है और ये कहते हुए कि देखो ये तुम्हारे गांव का लड़का है, ये नसीम है, इसे संभालो, इसने नशा किया हुआ है। और एक तस्वीर उनके मोबाइल में होता है। सवाल यहीं शुरू होता है कि आखिरकार पुलिस वाला अपने मोबाइल में एक तस्वीर लेकर के आता है और ये कहता है कि ऐसा है कि ये एक बॉडी है जो वहाँ पड़ी हुई है, जा कर के उठा ले आओ। सवाल सम्राट चौधरी से है, सवाल बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से है कि क्या यहाँ के पुलिस वाले को ये सिखाया गया है कि अगर कोई इंसान सड़क पर पड़ा हुआ है तो उसे जा करके उसकी तस्वीर खींच करके उसके घर के लोगों को बताया जाए या सबसे पहले उन्हें अस्पताल पहुँचाया जाए? ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल है। सवाल ये कि आखिरकार वहाँ क्या हुआ, किस तरीके से मारा गया कि उस शख्स की मौत हो गई। जिन लोगों से हमने बातचीत की उन्होंने बताया कि कैसे उस इंसान कयूम के चेहरे पर और जिस्म के कई
हिस्सों पर चोट थी। ये चोट बताती है कि उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया। इतना ही नहीं, बल्कि इस पूरे मामले के बाद जब ये लोग जा करके डेड बॉडी ले करके आते हैं वहाँ से, फिर भी उन्हें लगता है कि शायद एक बार कोशिश की जानी चाहिए। उन्हें अस्पताल लेके जाते हैं, लेकिन अस्पताल में साफ तौर पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। वहाँ से भी उसे लेकर के ये लोग थाने पहुँच जाते हैं कि थाने पहुँचेंगे ताकि उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सके, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। देर रात ये लोग वहीं पर रहे, जमे रहे, और उसके बाद में उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और एक चौंकाने वाली बात फिर सामने आई जब प्रशासन ने ये कहानी गढ़ना शुरू किया। जैसा कि इन लोगों ने बताया, परिजनों ने बताया कि वहाँ ये सूचना दी गई अस्पताल को कि यह पूरा का पूरा मामला एक एक्सीडेंटल मामला है, एनएच पर एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जिस जगह ये घटना घटित हुई, जहां पर इन्हें मारा गया, पट्टी टोल नाम का एक इलाका है, जिसकी दूरी और एनएच की दूरी लगभग 4.5-5 किलोमीटर की है। तो फिर ये कहानी कैसे बता दी गई कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, और ये कौन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं? इस पूरे मामले पर जो हमने बातचीत की है वो आप इस वीडियो में देखिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सद्दाम। सर, हम ससुराल गए थे, ससुराल से वापस आ रहे थे, तो हम लोग 3 साथी थे। 3 साथी थे तो वहाँ पे रुके पट्टी टोल के स्थान के पास। बोला गुटखा खाएंगे, तो हम लोग रुक गए गुटखा दुकान पे। उसके बाद हम लोग गुटखा लिए और गुटखा खा लिए। उसके बाद हमारा एक दोस्त था, जो एक था हमारे साथ जो था, वो एक भांग टांग पिया या कुछ किया था, भांगी की तरह नशा किया था कि वो अपना नीचे में बैठ के थोड़ा हम लोग को अपना गाली उली पढ़ने लगा। अब गाली जब किसी के घर पे पढ़ने लगा तो हम लोग बोले भाई चलो छोड़ो, ये करो वो करो। घर पे थे कि रोड पे थे? रोड पे थे, यानी दुकान था ना बगल में, तो रोडे था, तो रोड पे थे और वो अपना रोड पे नौटंकी करने लगा। तो हम लोग उसको चाहे कि इसको लेके चले जाते हैं, लेके चले जाते हैं। तो 2-4 मिनट हो गया उसमें पकड़ धकड़ करते। तो पकड़ धकड़ करते 2-4 मिनट जब हो गया तो हम उसको बोले कि भाई इसको छोड़ दो। हम और कई को बोले कि चलो अपने लोग चलते हैं। तब तक गाड़ी हमारा चाबी गाड़िए में था। जब हम गाड़ी स्टार्ट करने लगे फिर, तो हमको जो है चाबी छीन लिया गया। जब चाबी छीन लिया ये लोग, तो हम उसके बाद उसको बोले कि भैया चाबी दे दो, चाचा चाबी दे दो, ऐसे ऐसे करके अपना गलती मान रहे हैं। ये जो कर रहा है तो इसको अपना जो करो, ये गाली दे रहा है तो इसको मारो पीटो। हमारे लोग को भी बात नहीं सुन रहा था, हमारा ही आदमी था, तो वो अपना नौटंकी करने लगा। उसके बाद हम लोग ये बोले तो नहीं दिया चाबी, बल्कि 1-2 थप्पड़ लगा दिया। बोला था कि थाना फ़ोन करते हैं, आ रहा है तब अपना जाना है। बोले ठीक है फ़ोन करो। फिर उसको एक बार जाके हमको मन में हुआ कि पूछते हैं कि सर हमारा ये बाप दादा है, हम आपके गांव के बगले का है, दे दीजिए चाबी, ये सब क्या कीजिएगा, लोचा फोचा। कितना दूर है आपका घर वहाँ से? 2 किलोमीटर। तो यहीं पहचान रहे थे वो आपके बाप दादा को जो आपने नाम बताया? तो पहचानता तो होगा, अगर वो इतना बूढ़ा आदमी से बूढ़ा को मिल यानी ज़्यादा मेल मोहब्बत रहता है, नाम से भी लोग जानता है। तो वो लोग गोटा का आदमी अगर बूढ़ा सब जो निकला घर से तो वो लोग पहचाना। तो उसी में से एक आदमी बोला कि मदन किसके पास चाबी है, दे दे या दे दो, उसको चले जाएगा। तो ये सब बोला वो, तो वो लोग ध्यान नहीं दिया। फिर हम गए कि सर भाई जी दे दीजिए चाबी, हम चले जाएंगे दोनों, आइए इसको अपना थाना पर भेज दीजिए या अपने मारिए, जो कि पूरी अपना गाली दे रहा है इसको आप मारिए, हम लोग को छोड़ दीजिए। फिर गए तो हमको 4-5 थप्पड़ लगा, यानी 2 आदमी से मारने लगा पहले। फिर 2 आदमी जो मारा तो देखे जब 5-7 थप्पड़ हमको लग गया, तो हमारे बगल में था कई जुम, वो जो है थोड़ा अपना साइड हो गया, भागने लगा, तो हम बच जाएंगे। वो थोड़ा भाग के गया साइड में, तो हमको जो 5-7 थप्पड़ लगा, तब वो लोग उसको पीछे पड़ गया। 6-7 आदमी जो था सब उसको पला कि वो भाग रहे, उसको पकड़ने चला गया ये लोग। और उसको जब देखे वो पकड़ के यानी मारने धारने लगा, तो हम बोला और यानी मैटर ख़राब हो गया है, तब हम भाग गए। तो हम भागे तो वहाँ पे दुनिया टोली है, उसी बस्ती में हम घुस गए, भर रात वहीं पे रहे। उसके कहाँ रहे बस्ती में? वो दुनिया बस्ती में घुसे, एक गली से सीधे गए तो एक कॉल था, वहाँ पे एक बाथरूम था, उसी बाथरूम में हम बैठ गए भर रात, मोबाइल बंद करके। मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं था, किसी को फ़ोन करते। तो बस हम इतना करके, इतना हमको मालूम है। उसके बाद इसी लोग को पता हुआ कि ऐसा ऐसा बात हुआ, तो हमको सुबह में फ़ोन हुआ, हम ही किए दूसरे आदमी को मोबाइल से कि हमको तो ऐसा ऐसा बात नहीं हुआ होगा, अपना खाया पिया हुआ था थाना में होगा। तो हम वहाँ से फ़ोन किए कि गाड़ी लेके आओ कोई, हम लोग यहाँ पे हैं। हमको क्या मालूम कि इतना घटना घट गया रात भर में।
तो हम सुबह में जब आए तो हमको इतना कहानी, पीटने वाले कितने लोग थे? 6-7 आदमी थे। बाद में पहले 2 ही 3 आदमी थे और बाद में 6-7 आदमी हो गया जब मारने टारने टाइम आया। बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं, कोई नहीं बचाने का लगता। अगर बचाने का लग रहता कोई तो वो चाबी हम 75 बार मांगे होंगे कि सर भैया चाचा जो होगा सर तौर जितना हुआ उसको हम पैर हाथ पकड़े कि हमको चाबी दे दीजिए, हम लोग दोनों आदमी चले जाएंगे। जिसको मार लगी, जिसकी मौत हो गई है, वो तो शरीफ था। हाँ वो भी था। नशे में था, वो बच गया। हाँ वो बच गया। पहले भाग गया था? नहीं, वो हम लोग जो था ना, यानी हम लोग बोले कि यार ये पुलिस वाला लफड़ा क्या करेगा, तो भाग चलते हैं। होश में थे ना हम तो, वो तो नौटंकी कर रहा था, वो दूसरा था। हम लोग तो वैसे थे सीधा साधा। करके गई? पुलिस जो था ना बाद में आया, उससे पहले मारपीट हो गया था, उससे पहले इसका मर्डर भी हो गया होगा। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि 6-7 आदमी उसको पकड़ा, अब जब चोटियाने लगा 5 आदमी मिल के कि 7 आदमी जो था, तो हम अपना देखे उधर मारपीट हो रहा है बढ़िया, तो हम अपना भाग गए। यानी आप लोग भागे तब उसका मर्डर हुआ, ये कहना चाहते हैं? हाँ, जब हम भाग गए नहीं, मारना शुरू कर दिया था। हाँ मारने लगा तो हमको डर हो गया, तो हम भी भागे, क्यों तो हम 5 थप्पड़ खा चुके थे। तो हमको भी हो गया कि माहौल आप संभालने वाला नहीं है, माहौल बहुत आगे चला गया है। डर से आप वहाँ से निकल भाग गए। हाँ, हमको मौका मिला तो हम भाग गए, नहीं तो हमको भी मार देते। देख, सामने पुलिस नहीं आई थी? नहीं देख रहे हमको कितना मार लगा था, हमको भी नाक सा ब्लेड तलेड चूने लगा था। ये ब्लड आपकी लगा हुआ है? हाँ, सब ब्लड सब राठी वाला है। देखिए ये है जितना भी नाक से ब्लेड हो रहा था। कान भी अभी फूला है, देख लीजिए, नाक भी थोड़ा दर्द कर रहा है। ये सब में मार लगा क्या है। चीज का नशा किया था? भांग किया खाया होगा वही तो, और क्या किया। आप लोग नहीं कुछ? नहीं, हम लोग नहीं किए थे। हम लोग सिर्फ गुटखा खाने के लिए रुका, तो वो जो नाटक करने लगा ना, तो सबको होता है ना कि साथ में है तो कैसे छोड़ दे। 2-4-5 बार तो सबको होता है कि भाई अपना ले लेते हैं। टाइम क्या हो रहा था उस टाइम? 7:30-8 के बीच के बात है ये। उस टाइम शुरू हुआ था? हाँ, वहाँ पे हम लोग जो पहुँचे होंगे तो 7:30-8 के बीच में हम लोग वहाँ पे। अच्छा, दुकान पे जब पहुँचे आप लोग तो आपस में मतलब हुआ? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं हुआ है। हम लोग गुटखा लिए, हम पहले गुटखा हम लोग खा लिए। ये जो हमारा ही आदमी था ना, वो जो थोड़ा नाटक करने लगा ना, तो अब उन लोग को बुरा लग गया कि कुछ लग गया। तो हम लोग बोलते थे कि भाई इसको जो करना है करो। 1-2 थप्पड़ मार भी दिया तो भी बोले कि भैया चाबी दे दो, हम लोग चले जाएंगे। भाई मार दिया, अब ये नहीं जाएगा तो इसको अपना थाने भेज देना, पुलिस से मंगाना है तो मंगाओ, ये ना गाड़ी पर है, हम दोनों को छोड़ दो, चाबी दे दो, हम लोग चले जाएंगे। पाँव पैदल तो नहीं आते उतना रात को वहाँ से, उसमें भी नहीं आने देता था। सबको काला पर बीच में जमा आप करता क्या था। करते हैं? राजमिस्त्री काम करते हैं, मजदूरी। बाकी जो भाग गया वो क्या करता है? वो भी यही काम करता है, मिस्त्री मरे है। हैं, वो भी राजमिस्त्री में लेबर है? नहीं, हाँ जो मरा वो मिस्त्री में लेबरी करता था। कैसे आदमी थे वो? आपके साथ काम वगैरह किया? बहुत अच्छा आदमी थे, उतना सब लगाव नहीं था कोई बात कर लिया। अब मान चलो हम तो यही बोले कि हम गाड़ी लेके जब थे, हम उससे चाबी मांगे हम लोग को दे दो, तब तो वो एक भी शब्द नहीं बोला। अब वो जब देखा हमको, जब ये हमारा गाड़ी था ना, तो हम जब उसको प्रेशर पे प्रेशर दे रहे थे कि भैया चाबी दे दो, तब जो हमको मारने पीटने लगा ना, तब उसको डर हो गया, तब वो भागने का कोशिश किया कि पहले निकल आपकी लेते। चाबी छीन लिया हम लोग। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमसुल। क्या हुआ इस मामले को लेकर के? सुबह खबर मिली कि पुलिस जो है वो आई हुई थी, क्या सब हुआ? रात में 7-8 बजे के आसपास जो है ये लोग कहीं गया हुआ था अपने ससुराल की तरफ, बाकी को तो बताया ही है। जब ये लोग को पुलिस, वो वहाँ पे जो घटना हुआ है, वो पुलिस वाले लोग को वो लोग फ़ोन किए जो जहाँ पे ये घटना हुआ है, तो वो लोग जो है पुलिस को बुलाए। पुलिस आई गाड़ी, और जो नशे में जो लड़का था ना, वो जो है उसको उठा करके लेके आए वो गाड़ी में, और जो मर गया था उसको छोड़ दिए, फ़ोटो वगैरह उसका लिए, और आ करके यहाँ पे हम लोग का मस्जिद है हमारे गांव में, वहाँ पे वो लड़के को उतार दिए और बोले, उसको फ़ोटो दिखा करके 2-4 लोग को बोले कि भाई ये आदमी को आप पहचानते हो, आपके गांव का है? तो वहाँ पे बोले कि हाँ भाई मेरे गांव का है। तो बोला वहाँ पे पड़ा हुआ है, जा करके उठा लो, लेके आ जाओ। तो यहाँ से ये लोग टेम्पू से जो है गए, गाड़ी से 4-5 जन गए, ले करके आया यहाँ पे अपना घर के मोहल्ले के बाजू में ही, ये बाहर में रोड पे उतारा उसको। तो देखा तो हम लोग वो एक्सपायर हो गया था। पूरा भीड़ लग गया, पूरा गांव का आदमी लोग आ गया। तो हम लोग बोले कि एक काम करो, सबसे बेहतर होएगा इनको अभी थाने पे लेके जाओ, वहाँ पे जा कर के FIR कराओ, कंप्लेन कराओ, उसके बाद जो होएगा आगे का काम होता रहेगा। ये लोग सब पूरे गांव का लोग कम से कम 20-25 आदमी लग थाने पे पहुँचे थे। सब पूरी रात ये लोग लगे रहे, लेकिन FIR वगैरह कुछ भी
लिखा नहीं गया। उसके बाद रात में भी वो लोग के गांव से जो दूसरे पक्ष का आदमी है, वो लोग के गांव से भी 10 जन 12 जन आते रहे जाते रहे थाना पे। दबाव डालता होगा, वो लोग भी दबाव दिया होगा। इसके वजह से जो है थाने पे जो है कोई कार्रवाई वो लोग नहीं कर रहे थे। सुबह में जो है, बाद में जो है सब धीरे धीरे सबको जैसे पता चला, हम लोग के गांव का भी जो मुख आदमी है वो लोग दबाव बनाए, तब जा कर के जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए जो है भेजा गया उसको मधुबनी के लिए। और वो फिर उसके बाद जो है अपना सदर हॉस्पिटल मधुबनी में गया है, उसको अभी पोस्टमार्टम होएगा। अब उसके बाद क्या होता है नहीं होता है उसके बाद ये जो रात पुलिस वाले आए थे उसको ले करके, उस वक्त उन्होंने उस वहाँ पे जो बॉडी पड़ी हुई थी उसको उन्होंने छुआ भी नहीं, वो ले करके नहीं निकले? नहीं, खाली फ़ोटो लिए, उसका फ़ोटो ले करके, और वो बंदा जो नशे में था वो उसको उठा करके लेके उसको यहाँ पे छोड़ दिए, और वो बंदे को वहीं पे जैसा था वैसा ही छोड़ दिए। वो आया, खाली फ़ोटो दिखाया यहाँ हमारे मोहल्ले वाले को कि ये आदमी है, आपका गांव का है? तो बोले हाँ है। तो जो है उधर जो है उसको बोले कि आप एक काम करो, आप उसको उठा करके लेके आ जाओ, वो पड़ा हुआ है। ये नहीं बोला कि मरा हुआ, ये थाना क्या कह रही है? अरे दरोगा एक्सीडेंट करके कर रहा था। उसके बाद जो है सुबह में जो है ये लोग जब नहीं हॉस्पिटल ले पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे थे ना, तो दरोगा लोग जो है हाईवे पे टेम्पो में लाश डाल करके वीडियो बना लिया कि ये जो है हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है, जो कि हाईवे से और ये जहाँ घटना हुआ है 5 किलोमीटर का दूरी पे बात है, और वो उधर गया भी नहीं है। ये घटना है पूरा पट्टी टोल का ही घटना हुआ है। हाईवे का कोई लेना देना भी नहीं? हाईवे का कोई लेना देना नहीं है, कि हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, और कोई भी एक्सीडेंटल केस नहीं है। ये एक्सीडेंटल केस रहेगा तो पूरा इंजरी ऐसा ही दिखेगा। जब रात में पुलिस कह रहे हैं कि आई, तो उसके बाद जो फोटो दिखा के पूछा तो उस टाइम बॉडी कहाँ था? उस टाइम बॉडी लेके नहीं, बॉडी वहीं पे पड़ा हुआ था जहाँ पे वो कैसे कह रहा है कि मतलब कि हाईवे पे एक्सीडेंट? वो आज बताया गया। आज पुलिस वाले लोग जो है थाना से जो है वो लोग कर रहे हैं कि एक्सीडेंटल केस है, एक्सीडेंट हो गया है हाईवे पे। बाद में हम लोग अभी दबाव बनाए हैं, तो अभी थोड़ा वो लोग भी जो है थोड़ा टाइट हुआ है। अभी आए थे अपना झंझारपुर थाने से भी पुलिस वाले लोग आए थे। हाँ, आज आए, दोपहर में आए, डीएसपी साहब आए थे दोपहर में। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला है कि ठीक है एप्लीकेशन दीजिए, आगे का कार्रवाई जो होगा हम लोग करेंगे। एप्लीकेशन? हाँ, एप्लीकेशन लिख करके दिया। क्या मंशा है अब आप लोगों की, क्या चाह रहे हैं? अभी देखिए क्या है, एक तो उनका 4 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, सब एकदम 2 साल 2.5 साल के आसपास का है। बेचारा अकेला था, वो बीवी है। अब जहाँ तक उसको सुविधा मिल जावे, सरकार से बेनिफिट हो जावे, वो अच्छी बात रहेगी। और हम लोग क्या बोलेंगे, आपको उसके घर में तो कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे हैं। कुछ गिरफ्तारी वगैरह? गिरफ्तारी 2 लड़के का हुआ है, शायद 2 आदमी का हुआ है। एक जो क्या नाम है उसका, भुल्ला मैकेनिक करके नाम है वो लड़का। हाँ, वो बिजली मिस्त्री है वो, और उसका शायद बाप है। उसको दोनों को पुलिस वाले, उसके पिता की? हाँ, रात में ही पुलिस वाले लोग उसको उठा के लेके गए हैं। पहले ही लेके चले गए थे? रात में कांड होने के बाद, जब ये घटना हुआ, घटना के बाद लाश लेने के बाद ना? जी। बता रहे हैं कितने लोग थे जो इन लोगों को पीटे थे वहाँ पे? जिस हिसाब से हम लोग को पता चला कि आदमी वहाँ पे 20-25 आदमी थे, लेकिन मारने वाले 10-12 जन के आसपास थे। ठीक है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शमसुल है। भैया सब के ना जगह बाल बच्चा का पूछ में बड़ा तक निसाब द्वार करा भैया सब चार लगा गाना पड़े लिखे निसाब कर दे भैया, ठीक है लगी पीले भैया सब ए दाती छोड़बा ना। पुलिस वाला चले भाई दियो, पुलिस वाला चले, पुलिस वाला का कह चलिए, देख के पुलिस वाला चल गया। चलो बच्चा ले जाइए, या रामशिला ले जाइए दवाई कर, कलक दवाई करवे ले रामशिला लो जाओ उठा के, तुमको आदमी है ले जाइए।
ला उठाबई छेलिया मदद मांगलिया से मदद तो नहीं केला का 112 वाला ले जाइए रामशिला इसको हुकुक की हाय जी जाएगा ओते मार के पाड़ देना रहे हुकुकी कत से रहते नहीं हाँ दू बेरेला बाबू ओतई हम और गाड़ी लेके गेलिया हमारे यार के संगे गेला लाश को नहीं लाया आप नहीं आना का मोबाइल जे मांगी ऐसे हमरा से लो करके फोन करब गार्जियन के से हो मोबाइल नहीं देला का ऐसा किया क्या लगता है आपको कुछ नहीं केला का मजदूरी क्या क्या आवत रहे अपने में सार बहाना चौदह करते रहे दुकान वाला 4 गो 5 गो लड़का के कल के मारो इस साला यार यहाँ पर झंझट करता है तब ना खाएगा पिएगा। कौन सब है परिवार में अभी? परिवार में है 2-3 आदमी मौसमाते हो गया है तो कौन देगा। बड़का दे भैंसुर है का वो कहीं बूढ़े पे है तो कौन देगा खाने के लिए। आप लोग मदद कर दीजिए, निसाफ कर दीजिए। छोड़वा ना दांती हाँ लीजिए उसको बड़ी चाची है। बजिए 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 आप बोलिए सरकार से क्या मांग करते हैं? मदद मांगते हैं, बच्चा के खाने पीने के निशान मांगते हैं। खाने पीने के लिए बच्चा को दीजिए। कौन देगा? नहीं दादा है न दादी है, कौन देगा? चाचा चाची 3 गो मौसमाते हैं तो कौन देगा। नहीं जमीन है, एक झोपड़ी है तो झोपड़ी में जो रहता तब ना कमा को बाल बच्चा को पालता था। यही घर है। हाँ ये घर है, कहाँ से अब खाएगा पिएगा। हम लोग भौजाई हैं तो हम लोग कितना हम लोग करेंगे, कहाँ से हम लोग खिलाएंगे। हमको सरकार से मदद चाहिए। सुइया दिया है ना सुइया।